नमस्कार। 6 बज गया, मैं हाजिर हूँ। आप सबका इंतज़ार है और आप सब आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हमारी ये महफिल सजेगी। तो आज की बात की शुरुआत मैं करती हूँ। हर तरफ हर जगह एक ही रंग है और वो रंग है किसका? जी, दारू का। जिधर देखिए उधर एक ही अफसाना है कि दारू, वाइन, शराब, स्नेहा, नमस्ते, आओ। इसको जो भी नाम दे लीजिए, मुख्य बात यह है कि नशा। तो हर तरफ नशे में झूमते हुए लोग दिख रहे हैं, नशे में झूमती हुई भीड़ दिख रही है। नशे में आशीष मीना जी नमस्कार, आइए। तो हम लोग बहुत पहले एक बात कर रहे थे कि कहावतों का और मुहावरों का अर्थ हमें तब ही समझ में आता है। सुधांशु पाठक जी नमस्कार, मोनी वर्मा जी नमस्कार, डॉक्टर आबा दुबे नमस्कार, आइए। तो मैं ये कह रही थी कि मुहावरों और कहावतों का सही अर्थ जो है वो हमें तभी समझ में आता है कि जब उस तरीके की परिस्थितियों से होके हम गुजरते हैं या हमारे जीवन में उस तरीके की स्थितियां या परिस्थितियां आती हैं। जैसे एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपैया। तो ये कहावत, हार्दिक सोलंकी जी नमस्कार, ये कहावत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है मुझको और आप लोगों को भी शायद समझ में आ रही हो कि इस वक्त इसने कथा का प्रारंभ हो गया। सभी श्रोताओं पिटोगी तुम हमसे स्नेहा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये दिखाई दे रही है कि वो है पैसा। हमारी राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार, हमारी देखिए वो अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो ये लगता है कि सब कुछ कैसा गोलमाल है, सब गोल गोल है कि राज्य को, सरकार को, राष्ट्र को धन किसके लिए चाहिए? हमारे लिए, हम पब्लिक के लिए, हम जो भारतीय हैं, हम जो भारतवासी हैं, हमारे विकास के लिए चाहिए। ठीक है, और हमारा विकास कैसे होगा? हमसे धन प्राप्त करके। और हमसे धन कैसे प्राप्त होगा? हमें दारू पी अजब मामला है, अजब गालमेल है कि ये क्या है, समझना बहुत मुश्किल है। पीयूष मिश्रा, आइए, वेलकम। आई एम प्रेजेंट, हार्दिक। हाँ बिल्कुल, आपकी लग गई हाजिरी। तो मामला ये है, सब गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है। मतलब वहीं से कहानी शुरू होती है और वहीं पे आके ख़त्म होती है। हमारे लिए सब कुछ किया जा रहा है और हमें को मूर्ख बनाया जा रहा है और हम मूर्ख बन के बहुत खुश हो रहे हैं। जितने भी ये किस्से देख रहे होंगे आप लोग, खूब सारे वीडियोस, खूब सारे ये, और क्या उनको वॉरियर का नाम दिया है उन लोगों ने अपने आप को, दारू वॉरियर। वो हमारी जो वित्त व्यवस्था है उसको अप कर रहे हैं। नीलू जी, हम श्रद्धा के साथ उपस्थित देता है। मोनी जी, योगी जी, आइए, वेलकम। तो बहरहाल अभी तो वही चल रहा है कि भाई जहाँ देखिए वहाँ नशे का दौर है, लोग नशे में है, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। जिनके पास है वो भी, जिनके पास नहीं है वो भी, पता नहीं कहाँ से पैसा निकल रहा है लोगों के पास से। बहरहाल तो अब जो है वो है, उसका क्या किया जा सकता है। ये शिवांगी, हाँ हो, वेलकम। तो चलिए साहब, ये एक बात थी जो करनी थी, तो इस पे चर्चा हो गई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। और क्या सुनना सुनाना है, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। और चलिए हम शुरुआत कर देते हैं गज़ल से।
और उसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे, ये है कि उसको गुमा था, झूठ अपना काम कर गया। उसको गुमा था, झूठ अपना काम कर गया। हम इस सबब से चुप थे कि एहसास मर गया। उसको गुमा था, झूठ अपना काम कर गया। हम इस सबब से चुप थे कि एहसास मर गया। जज्बात पे कुर्बानियाँ लेकर उसूल की, जज्बात पे कुर्बानियाँ लेकर उसूल की। ठहरा नहीं वो प्यार, फिर जाने किधर गया। जज्बात पे कुर्बानियाँ लेकर उसूल की। ठहरा नहीं वो प्यार, फिर जाने किधर गया। या तो सही है सभी कुछ, या फिर सभी गलत। या तो सही है सभी कुछ, या फिर सभी गलत। ये जान के अब क्या जिए, दिल जी के भर गया। या तो सही है सभी कुछ, या फिर सभी गलत। ये जान कर अब क्या जिए, दिल जी के भर गया। क्या दोस्ती क्या दुश्मनी, कैसी वफा जफा। क्या दोस्ती क्या दुश्मनी, कैसी वफा जफा। था ख्वाब के मानिंद वो, टूटा बिखर गया। क्या दोस्ती क्या दुश्मनी, कैसी वफा जफा। था ख्वाब के मानिंद वो, टूटा बिखर गया। हमने बनाया था उसे, हमने मिटा दिया। हमने बनाया था उसे, हमने मिटा दिया। बनकर खुदा जो बुत हमें बर्बाद कर गया। हमने बनाया था उसे, हमने मिटा दिया। बनकर खुदा जो बुत हमें बर्बाद कर गया। उसको गुमा था, झूठ अपना काम कर गया। हम इस सबब से चुप थे कि एहसास मर गया। कौन कौन आ गया? जिया प्रणाम, विमल जी नमस्कार, जावेद खान साहब आप सच्चाई आप कहती हैं साहब, थैंक यू जावेद साहब। बीर सिंह जी शुभ संध्या, जनता पिस रही है। हाँ नीलू, आज तो यात्रा का वादा था, आप कहाँ, आज हम सुनाएंगे यात्रा, पक्का यात्रा भी सुनाएंगे और एक दिन आप लोग स्वयं सिद्धा भी और सुनना। मोनीश योगी जी कह रहे हैं हम नशे में, ये हम में नशा है। दारू वॉरियर्स, हाँ दारू वॉरियर्स नाम है उन्होंने दिया अपने आप को। और हम में नशा है या हम में नशा है, हम नशे में हैं या हम में नशा है। दारू वॉरियर्स कुछ भी हो, वो पैसा तो जम के दे रहे हैं सरकार को। वो कहते हैं 100% भी अगर उस पर टैक्स लग जाए तो भी हम लेने को तैयार हैं। सुधा जी नमस्कार प्रणाम, नीलम नमस्कार, आइए। उषा गुप्ता जी नमस्कार, स्नेहा बहुत सुंदर, थैंक यू जी। वाह नीलू जी, ठहरा नहीं वो प्यार, हाँ थैंक यू। वैशाली मिश्रा प्रणाम, भाभी प्रणाम। अच्छा आओ शानू, गुड, आओ वेलकम, आज तुम भी आई हमारी सभा में। आओ, क्या सुनना है बताना। जावेद खान साहब बर्बाद कर गया, हाँ वो बुत खुदा बनकर हम, जो बुत खुदा बनकर हमें बर्बाद कर गया है ना। हाँ अच्छा, मोनी जी था ख्वाब के मानिंद वो टूटा बिखर गया। नरेंद्र दुबे जी नमस्कार, गुड। अच्छा तो अब क्या सुनना है? और यात्रा हम सुनाएंगे 5-7 मिनट हो जाए, उसके बाद, उसके पहले किसी को कुछ सुनना है? चलो एक ये सुनाते हैं, ये है वो एक लम्हा। कीर्ति भाई कह रहे हैं राम राम दीदी, लॉकडाउन प्रणाम। राम राम लॉकडाउन प्रणाम। ये है कि शालिनी मिश्रा प्रणाम। स्नेहा करें हाँ मैम, स्वयं सिद्धा की फरमाइश आज हम लेके आए थे, आपने दिल की बात जान ली। हाँ लेकिन आज 2 में से एक सुनाएंगे, ये या यात्रा या स्वयं सिद्धा,
दोनों लंबी कविताएं, बाकी लोग सब ऊब जाएंगे। जावेद साहब कह रहे हैं बहुत खूब गजल, अच्छा थैंक यू। तो ये है वो एक लम्हा, वो एक लम्हा जो मुद्दतों बाद आता है, वो एक लम्हा जिसमें कोई कोशिश शामिल नहीं होती। वो एक लम्हा जो मुद्दतों बाद आता है, वो एक लम्हा जिसमें कोई कोशिश शामिल नहीं होती। वो एक लम्हा जो बरजस्ता आ ही जाता है। वो एक लम्हा जो बरजस्ता आ ही जाता है। वो एक लम्हा जिसमें पूरी कायनात समा जाती है। वो एक लम्हा जिसमें मेरा मैं नहीं रहता। वो एक लम्हा जिसमें मेरा मैं नहीं रहता। वो एक लम्हा जिसमें खोकर खोई रह जाना चाहती हूँ। वो एक लम्हा जिसमें खोकर खोई रह जाना चाहती हूँ मैं। हर बार फिसल जाता है मेरी भिजी हुई मुट्ठी से, कभी रेत, कभी पानी, कभी साबुन की बट्टी, कभी बर्फ़ के टुकड़े, तो कभी जेली फिश की तरह। हर बार फिसल जाता है मेरी भिजी हुई मुट्ठी से, कभी रेत, कभी पानी, कभी साबुन की बट्टी, कभी बर्फ़ के टुकड़े, तो कभी जेली फिश की तरह। मैं धीरे धीरे हाथ खोलती हूँ, पसीजी हुई हथेलियों में देखती हूँ तमाम आड़ी तिरछी लकीरें। मैं धीरे धीरे हाथ खोलती हूँ, पसीजी हुई हथेलियों में देखती हूँ तमाम आड़ी तिरछी लकीरें। फिर सोचती हूँ कैसी होती होगी वो लकीर। फिर सोचती हूँ कैसी होती होगी वो लकीर जिसके होने से वो एक लम्हा हाथ आ जाता है। हाँ जी, वो एक लम्हा। थैंक यू दिव्या जी, नमस्कार। सुरेश बाबा, जय सिया राम। नोटबंदी की लाइनों में जितने लोग बेहोश हो, उससे ज़्यादा मैं कदे की लाइनों में होश में आए। सही बात है। देखिए, मदहोश हो तो भी होश तो है ही ना उसमें। मुनि वर्मा, बहुत अच्छी, थैंक यू। अच्छा, अब गज़ल सुननी है, ओके, गज़ल सुनाते हैं। कौन सी सुननी है? वैशाली मिश्रा, आपकी पहली कविता पूरी नहीं याद है, लेकिन उसकी कुछ लाइनें याद है कि गगन चंद्रिका तुम्हें लहर। अच्छा, वो पहली नहीं है, वो है विडंबना। पहली डायरी है, और डायरी भी शायद पहली नहीं, वो दूसरी है शायद। लेकिन अच्छा, तुम्हें विडंबना सुननी है आपको, वैशाली मिश्रा को। अच्छा, स्नेहा क्या कह रही है? वो एक लम्हा जिसमें मेरा मैं नहीं होता। थैंक यू नरेंद्र, पहली बार सुनी, एक लम्हा अच्छी लगी, थैंक यू। को भी अच्छी लगी। वो एक लम्हा शाम के 6 बजना, अच्छा, वेरी गुड। डॉक्टर नमन तिवारी, जय हो। डॉक्टर आवा दुबे को अच्छी लगी वो एक लम्हा। चेतन, प्रणाम। जावेद खान साहब, बहुत ही भावनात्मक, वो एक लम्हा अमर हो गया। चलिए, तो अब हम गज़ल सुनाते हैं। ब्रिजेश पांडे, वंदन बहन, वंदन ब्रिजेश जी। अच्छा, जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया। जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया। मुझको खुशियों के बदले में देकर गम भरपूर गया। जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया। मुझको खुशियों के बदले में देकर गम भरपूर गया। जाना था उसको जाता वो, लेकिन क्यों जाते जाते
जाना था उसको जाता वो, लेकिन क्यों जाते जाते मेरे मन के शीश महल को करके चकनाचूर गया। जाना था उसको जाता वो, लेकिन क्यों जाते जाते मेरे मन के शीश महल को करके चकनाचूर गया। मेरी खैर खबर ली उसने और बना दी एक खबर। मेरी खैर खबर ली उसने और बना दी एक खबर। मेरी रुसवाई से कितना होकर वो मशहूर गया। मेरी खैर खबर ली उसने और बना दी एक खबर। मेरी रुसवाई से कितना होकर वो मशहूर गया। मेरे दिल की दौलत लेने एक सिकंदर आया था। मेरे दिल की दौलत लेने एक सिकंदर आया था। टूटे सपने लेकर खाली हाथों वो मगरूर गया। मेरे दिल की दौलत लेने एक सिकंदर आया था। टूटे सपने लेकर खाली हाथों वो मगरूर गया। कितना कुछ कह डाला उसने, लेकिन सच कब कह पाया। कितना कुछ कह डाला उसने, लेकिन सच कब कह पाया। दिल की बात छुपाए दिल में वो कितना मजबूर गया। कितना कुछ कह डाला उसने, फिर भी सच कब कह पाया। दिल की बात छुपाए दिल में वो कितना मजबूर गया। जितना उसको पास बुलाया उतना ही वो दूर गया। मुझको खुशियों के बदले में देकर गम भरपूर गया। चेतन पंचाल है तो है महफिल के तमाम अहबाबों को आदाब। दिव्या पूछ रही हैं कहानी भी लिखती हैं? नहीं, बहुत पहले कभी कुछ लिखा होगा। संदीप मुखर्जी, रूमा और मेरा प्रणाम प्रणाम, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। रूमा वेलकम। सुरेश बाब थैंक यू। नीलू कह रही है डायरी भी सुनने की, अच्छा डायरी भी सुननी है। अच्छा, श्रीकांत पांडे आओ, वेलकम। जिया क्या कहने मोनीश। अच्छा, आपस में बात शुरू। आदाब भैया। पंचल जी को आदाब कर रहे हैं। स्नेहा वाह वाह क्या कहने वाह। अच्छा चलो सुरेश बाबा थैंक यू। वो कितना मजबूर गया। चलो जी थैंक यू, ये हो गया। अब क्या सुनना है? गज़ल सुननी है, कविता सुननी है? वाह मेरे मन के शीश महल को शालिनी जी। हाँ, डॉक्टर नमन तिवारी थैंक यू। तो कौन सी कही थी? यात्रा है ना? यात्रा और डायरी और स्वयं सिद्धा। नहीं तो लंबी कविता में आज एक ही सुनाएंगे, नहीं बाकी लोग सब उठ जाएंगे। तो आज हम यात्रा सुना दें। हैं एहसास का ताजमहल चकनाचूर। थैंक यू दिव्या, बहुत खूब थैंक यू। चलो तो हम यात्रा सुनाते हैं। यात्रा किस में है तो है में है कि उसमें है? नहीं, इसी में मिल गई। उदित मिश्रा नमस्ते मैम। नमस्ते। संदीप कह रहे हैं रूमा की फरमाइश जिससे हमने खुद को देखा। अच्छा भाई देखिए, मेरी महफिल में रूमा पहली बार आई हैं, तो इनकी फरमाइश सबसे पहले पूरी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपको रूमा रजनी के बारे में भी बताते हैं। रूमा रजनी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी कलाकार हैं ये। इन्होंने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म अगर आप लोगों ने देखी हो तो परेश रावल की बेटी का रोल है, जहाँ तक हमें याद है, किया है इन्होंने। बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी इंसान है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और ये दोस्ती मेरे ख्याल से 17, 18, 19, 20 साल पुरानी होगी। हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और मैं पिक्चर्स पोस्ट कर रही हूँ ना आजकल, तो देखिए मिलेगी कोई पिक्चर तो मैं पोस्ट करूँगी। रूमा रजनी, अभी इनका एक सीरियल आ रहा है, मतलब तो रुका हुआ है, नाम भूल गए, कलर्स पे है। रूमा बताना नाम तो हम बताएंगे सबको, ठीक है? दीदू मिठाई ले आया। मिठाई तुम लोग खिलाओ हमको। एक मिनट। ओम प्रकाश और आसम। उषा गुप्ता जी मेरे मन के शीशा थैंक यू।
अच्छा शालिनी, यात्रा, हाँ यात्रा हम सुनाते हैं। एक ये सुना दें जिससे तुमने खुद को देखा, है ना, ये सुना दें और उसके बाद फिर यात्रा सुनाते हैं। मिठाई तुम लोग को खिलानी चाहिए ना हमको, रोज़ हम एक अच्छी अच्छी फ़ोटो तो पोस्ट कर रहे हैं। अरे भाई पेज नंबर, हाँ मिल गया, चलो पानी पी लें फिर सुनाते हैं। ये कि इसके दो मतले हुए हैं। एक तो ये है कि जिससे हमने खुद को देखा, तुम वो एक नज़रिया थे, खुद को खोकर खुद को पाया, तुम तो केवल जरिया थे, ये एक है। और दूसरा है कि जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नज़रिया थे, हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। तो ये तो हो गए मतलब। और फिर अगले अब शेर है कि हाँ सारा का, चलो शुरू से, जिससे, दोनों ठीक से सुना, जिससे हमने खुद को देखा, तुम वो एक नज़रिया थे, जिससे हमने खुद को देखा, तुम वो एक नज़रिया थे, खुद को खोकर खुद को पाया, तुम तो केवल जरिया थे। अरे कि जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नज़रिया थे, हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है, तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे। मखमल की ख्वाहिश थी तुमको, साथ भला कैसे निभता। मखमल की ख्वाहिश थी तुमको, साथ भला कैसे निभता। हम तो संत कबीरा की झीनी सी एक चदरिया थे। मखमल की ख्वाहिश थी तुमको, साथ भला कैसे निभता। हम तो संत कबीरा की झीनी सी एक चदरिया थे। जोग लिया फिर जहर पिया, मीरा सचमुच दीवानी थी। जोग लिया फिर जहर पिया, मीरा सचमुच दीवानी थी। तुम अपनी पत्नी गोपी और राधा के सांवरिया थे। जोग लिया फिर जहर पिया, मीरा सचमुच दीवानी थी। तुम अपनी पत्नी गोपी और राधा के सांवरिया थे। अब समझे क्यों हर चमकीला रंग फीका पड़ जाता था। अब समझे क्यों हर चमकीला रंग फीका पड़ जाता था। बात असल में ये थी हम ही सीरत से केसरिया थे। अब समझे क्यों हर चमकीला रंग फीका पड़ जाता था। बात असल में ये थी हम ही सीरत से केसरिया थे। जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नज़रिया थे। हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। थैंक यू। अच्छा गज़ल कोई सी भी सुना दीजिए। सुना दी मोइनीश। संदीप कह रहे हैं पवित्र भाग्य, हाँ पवित्र भाग्य बालाजी टेलीफिल्म्स का कलर्स पे आ रहा है इसका, रूमा रजनीकांत। पवित्र भाग में देखिएगा हीरोइन की जो मदर बनी है, बहुत अच्छा रोल है। अच्छा दिव्या कहती आज आपके कुकरी शो के फोटो देख अच्छा अच्छा दी, आपके कई प्यारे रंग इस लॉकडाउन में देखने को मिले। हमें भी मिले, इनफैक्ट आपको ही नहीं, हमें भी अपने बहुत सारे रंग इस लॉकडाउन में देखने को मिले, क्योंकि हम खुद भी उन रंगों से परिचित नहीं थे। ये एक बहुत अच्छा मौका मिला। बहुत उम्दा मकबूल साहब, थैंक यू। उषा गुप्ता आपके फ़ोटो देखे, फ़ोटो इस भी
और भी सुंदर है आप। नहीं, हम ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, चलिए। शालिनी बहुत खूब, थैंक यू। मोहम्मद, थैंक यू। सारा का सारा अपन, थैंक यू। आपसे मिलकर हमारा पूरा लॉकडाउन सफल हो रहा है। अच्छा, स्नेहा, थैंक यू। लाजवाब। अर्चना सिंह वादी, थैंक यू। राधा, अच्छा, थैंक स्नेहा। दिव्या, जीनी सी चदरिया, थैंक यू। चेतन कह रहे हैं कल तो उर्मिला सीरियल का एक एपिसोड भी देखा। चलो, अच्छा है तुम लोग को काम पे लगा दिया हमने। शुक्रिया मैम। अच्छा, है हम ही सीरत से केसरियत है जी। आपको बात समझ में आई। शालिनी मिश्रा सीरत से कैसे, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, अब हम सुना देते हैं यात्रा। और मिल गई थी यात्रा, फिर इधर उधर हो गई। कहाँ गई? मिल गई। चलिए साहब, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, लंबी कविता सुनने के लिए तैयार रहिए। धन्य है आप लोग वैसे। सुपर दी अर्चना सिंह, थैंक यू। आप लोग ऐसी कविताएं सुनते हो, बड़ी बात है। इतना पेशेंस, इतना। तो ये है यात्रा, ठीक है। एक था परमात्मा, एक थी आत्मा, और एक था शरीर। एक था परमात्मा, एक थी आत्मा, और एक था शरीर। आत्मा ने परमात्मा से पूछा, मैं कौन हूँ? आत्मा ने परमात्मा से पूछा, मैं कौन हूँ? उत्तर मिला, एक, अप्रत्यक्ष, अनश्वर, अपूर्ण, सत्य। एक, अप्रत्यक्ष, अनश्वर, अपूर्ण, सत्य। पूर्ण कब होंगी? जब मुझ में विलीन हो जाओगी। विलीन कब होंगी? जब यात्रा समाप्त हो जाएगी। शरीर ने परमात्मा से पूछा, मैं कौन हूँ? उत्तर मिला, एक, प्रत्यक्ष, नश्वर, अपूर्ण, सत्य। पूर्ण कब होगा? जब विदेह हो जाओगे। विदेह कब होगा? जब यात्रा समाप्त हो जाएगी। शरीर और आत्मा ने एक साथ पूछा, यात्रा कब समाप्त होगी? शरीर और आत्मा ने एक साथ पूछा, यात्रा कब समाप्त होगी? उत्तर मिला, जब तुम दोनों एक दूसरे का उद्धार करोगे। एक और था निष्प्राण, निर्विकार, नश्वर, अपूर्ण शरीर। दूसरी ओर थी निराकार, निरालंब, शाश्वत, अपूर्ण आत्मा। दोनों ही पूर्ण होना चाहते थे। एक ओर था निष्प्राण, निर्विकार, नश्वर, अपूर्ण शरीर। दूसरी ओर थी निराकार, निरालंब, अशाश्वत, अपूर्ण आत्मा। दोनों ही पूर्ण होना चाहते थे। आत्मा ने शरीर और शरीर ने आत्मा को स्वीकार लिया। आत्मा ने शरीर और शरीर ने आत्मा को स्वीकार लिया। शरीर को प्राण, आत्मा को आकार, दोनों अभिव्यक्त हुए एक साथ। शरीर को प्राण, आत्मा को आकार, दोनों अभिव्यक्त हुए एक साथ। अद्भुत, अतुलनीय था ये महामिलन। आरंभ हो गई यात्रा और विकसित होने लगी दोनों की वृत्तियाँ। आरंभ हो गई यात्रा और विकसित होने लगी दोनों की वृत्तियाँ। एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। आत्मा शांत तो शरीर उद्विग्न। शरीर की अपनी आवश्यकता तो आत्मा की अपनी मांग। आत्मा की अपनी, शरीर की अपनी विवशता तो आत्मा की अपनी दृढ़ता। विकसित होने लगी दोनों की वृत्तियाँ। एक उत्तर तो दूसरा दक्षिण, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम। आत्मा शांत तो शरीर उद्विग्न। आत्मा की अपनी मांग तो शरीर की अपनी विवशता। आत्मा की अपनी दृढ़ता, शरीर की अपनी आवश्यकता। नतीजा सामने था, टकराव, बिखराव, टूटन और द्वंद्व। नतीजा सामने था, टकराव, बिखराव, टूटन और द्वंद्व। धीरे धीरे बलशाली होता गया, धीरे धीरे बलवान होता गया शरीर और क्षीण होती गई आत्मा।
धीरे धीरे बलवान होता गया शरीर और क्षीण होती गई आत्मा। आत्मा ने लाख सर पटका, लाख पुकारा, लाख अनुनय विनय की, किंतु भोग विलास काम वासना में लिप्त बलशाली शरीर ने उसकी एक न सुनी। बहुत छटपटाई, बहुत फड़फड़ाई, बहुत कसमसाई आत्मा, बहुत छटपटाई, बहुत तड़फड़ाई, बहुत कसमसाई आत्मा, किंतु फिर भी दम नहीं तोड़ सकी अनश्वर जो थी। अब कोई विकल्प शेष न था। चुपचाप निर्मोही बन त्याग दिया आत्मा ने शरीर। अब कोई भी विकल्प शेष न था। चुपचाप निर्मोही बन त्याग दिया आत्मा ने शरीर। क्षण भर में समाप्त हो गया सारा खेल। धराशाही पड़ा था बलशाली शरीर, निर्जीव और निर्विकार। धराशाही पड़ा था बलशाली शरीर, निर्जीव और निर्विकार। आत्मा ने परमात्मा से कहा, मेरी यात्रा समाप्त हुई, अब समाहित करो मुझे अपने आप में। आत्मा ने परमात्मा से कहा, मेरी यात्रा समाप्त हुई, अब समाहित करो मुझे अपने आप में। परमात्मा ने कहा, अभी कहाँ समाप्त हुई तुम्हारी यात्रा? तुमने तो यात्रा अधूरी ही छोड़ दी। अभी कहाँ समाप्त हुई तुम्हारी यात्रा? तुमने तो यात्रा अधूरी ही छोड़ दी। शरीर का उद्धार नहीं, तिरस्कार किया है तुमने। शरीर का उद्धार नहीं, तिरस्कार किया है तुमने। शरीर तो निर्विकार था, तुमने उसमें प्रवेश कर विकार युक्त किया उसे। शरीर तो निर्विकार था, तुमने उसमें प्रवेश कर उसे विकार युक्त किया। विकार का कारण तो स्वयं तुम हो, फिर शरीर का तिरस्कार क्यों? विकार का कारण तो स्वयं तुम हो, फिर शरीर का तिरस्कार क्यों? शरीर में रहकर ही तुम्हें उसे निर्विकार करना था। यही तुम्हारी परीक्षा थी और यही शरीर की। शरीर में रहकर ही तुम्हें उसे निर्विकार करना था, यही तुम्हारी परीक्षा थी और यही शरीर की। तुम दोनों ही हार गए। पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें फिर से धारण करना होगा एक नया शरीर। पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए तुम्हें फिर से धारण करना होगा एक नया शरीर। फिर से आरंभ करनी होगी एक नई यात्रा। तब से आज तक जाने कितने शरीर धारण कर चुकी है आत्मा। निरंतर सतत अनवरत यात्रा किए जा रही है, इस आस और विश्वास के साथ कि एक न एक दिन वह अपने शरीर को निर्विकार बना लेगी। तब से आज तक जाने कितने शरीर धारण कर चुकी है आत्मा। निरंतर सतत अनवरत यात्रा किए जा रही है, इस आस और विश्वास के साथ कि एक न एक दिन वो अपने शरीर को निर्विकार बना लेगी। उधर ऊपर बैठा परमात्मा रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने आज तक एक भी शरीर ऐसा नहीं बनाया जो आत्मा के होते हुए निर्विकार हो। उसने एक भी शरीर ऐसा नहीं बनाया जो आत्मा के होते हुए निर्विकार हो। थैंक यू। अच्छा, महेंद्र रंगा, आप तो प्रेम हो। अनीता नमस्कार मैम, नमस्कार। वाह जी हाँ, थैंक यू। ज्ञान प्रकाश जी, थैंक यू। न तो कारवां की तलाश है, न तो हम सफ़र की तलाश है। स्नेहा, अद्भुत यात्रा मैम, हम आपकी कविताओं की गहराइयों में खो जाते हैं। अच्छा अलौकिक प्रेम, थैंक यू। आज अभी बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आप फेसबुक पर लाइव बहुत मुश्किल से मिले। नेटवर्क क्यों मुश्किल से मिले? हम तो बहुत आसान हैं, आपको इतनी मुश्किल से क्यों मिले? आज अभी बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आप फेसबुक पर लाइव, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी। अद्भुत यात्रा में
थैंक यू। ओम सप्रा जी स्वागत है। शालिनी मिश्रा अद्भुत यात्रा, ये किसकी फरमाइश थी? हो गई पूरी? आप खुश? चलिए, अच्छा चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं। क्या सुनना है? गज़ल सुनना है? यात्रा बात खूब। रजनी वर्मा थैंक यू। अर्चना सिंह अद्भुत यात्रा थैंक यू। उसने एक भी शरीर, हाँ थैंक यू। ओम सप्रा जी आत्मा और परमात्मा, बहुत सुंदर विश्लेषण। अध्यात्म में बहुत ताकत होती है। कल तो मैं आपको सुन ही नहीं पाई, कल व्यस्त होंगी आप, हैं? चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? किसी का कोई सवाल है? संदीप कह रहे हैं रूमा की एक और फरमाइश है, अपने कांधे पर सर रखकर। अच्छा सुनाते हैं। देखो बहुत पुरानी पुरानी गज़लें, ये उन्हें बताया था ना संदीप के बारे में। संदीप मुखर्जी ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार मेरी गज़ल कंपोज की थी और मुझे सुनाई थी। तो ये 96 की गज़लें इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा हैं, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा। नीलू कह रही है बहुत छला है ईश्वर ने। ईश्वर तो लीला इसीलिए तो कहते हैं कि लीला क्यों है ईश्वर की लीला? वो खेल ही तो कर रहा है हमारे साथ, देख रहा, मौज ले रहा। सच्ची जीवन यात्रा, यात्रा के साथ हम भी यात्रा कर रहे थे, ऐसा लगा। ओंकार निर्विकार, महिमा तेरी अपरंपार। अनीता नहीं मैम, नेटवर्क ने अच्छा बदतमीजी की, बहुत बदतमीज है नेटवर्क, इसको डांट के रखिए। ठीक है चलिए, अब हम ये गज़ल सुनाते हैं और इसके बाद फिर आगे बात करेंगे। ये अपने कांधे पर सर रखकर खुद ही थपकी दे लेते हैं। अपने कांधे पर सर रखकर खुद ही थपकी दे लेते हैं। याद हमें अब कौन करेगा, खुद ही हिचकी ले लेते हैं। अपने कांधे पर सर रखकर खुद ही थपकी दे लेते हैं। याद हमें अब कौन करेगा, खुद ही हिचकी ले लेते हैं। मझधारों में नाव चलाना कोई मुश्किल काम नहीं अब। मझधारों में नाव चलाना कोई मुश्किल काम नहीं अब। सूखी रेती में भी अब तो अपनी नैया खेलेते हैं। देखें घाव भरे हैं कितने, जब भी मन में आता है ये। देखें घाव भरे हैं कितने, जब भी मन में आता है ये। नाम तभी तेरा मन ही मन, चुपके से हम ले लेते हैं। नाम तभी तेरा मन ही मन, चुपके से हम ले लेते हैं। ये शेर सुनिए कि खोज खबर मेरी तुम लोगे, अब तो ये भी आस नहीं है। खोज खबर खैर खबर मेरी तुम लोगे, अब तो ये भी आस नहीं है। खुद को चिट्ठी लिखकर अब तो खुद ही उत्तर दे लेते हैं। खोज खबर मेरी तुम लोगे, अब तो ये भी आस नहीं है। खुद को चिट्ठी लिखकर अब तो खुद ही उत्तर दे लेते हैं। इस छोटी सी दुनिया में तुम शायद फिर से मिल जाओगे। इस छोटी सी दुनिया में तुम शायद फिर से मिल जाओगे। सोच के कुछ ऐसी ही बातें दिल को तसल्ली दे लेते हैं। अपने कांधे पर सर रखकर खुद ही थपकी दे लेते हैं। याद हमें अब कौन करेगा, खुद ही हिचकी ले लेते हैं। थैंक यू। महेंद्र रंगा जी कह रहे हैं बौद्ध हो जाना है तो कुछ ऐसा ही। चलो जी, अभी क्या सुनना है? शालिनी कह रही है बहुत अच्छी गज़ल, थैंक यू। गज़ल कविता क्या है? रजनी वर्मा बहुत सुंदर लिखती हैं, थैंक यू रजनी जी। देखें घाव भरे हैं कितने हैं, थैंक यू मोनी जी। न तो कारवां की तलाश है, ये गीत गाकर सुनाइए तो अच्छा रहेगा। ओम सप्रा जी
बहुत बेसुरे हैं हम, बहुत ज़्यादा बेसुरे। और इस वक्त संदीप मुखर्जी ऑनलाइन है, इतने अच्छे कंपोजर, गीतकार, संगीतकार। गाना नहीं आता है हमको, बिल्कुल भी नहीं आता गाना। हमने कई बार पिछले भी कई वीडियोस में कहा है कि अगर हमें गाना आता होता तो हम किसी को गाने ही ना देते। बहुत सुंदर, थैंक यू अनीता जी। तो चलो हम एक सुनाते हैं आपको। ये है कि मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। मुझे मालूम है अब मैं किसी की हो नहीं सकती। मुझे मालूम है अब मैं किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ अगर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। मुझे मालूम है मैं अब किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ अगर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से क़ुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से क़ुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ, मुझे भरपूर मत करना। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ, मुझे भरपूर मत करना। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, तो फिर मेरे खुदा हरगिज़ मुझे मशहूर मत करना। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, तो फिर मेरे खुदा हरगिज़ मुझे मशहूर मत करना। मैं घुटने टेक दूं, इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। थैंक यू। बड़े सारे आ गए। स्नेहा कह रही हैं जी मैम, नेटवर्क कभी कभी ऐसा ही करता है। एक दिन हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमने जो पीटा है नेटवर्क को, तब से अब तक साथ में। अच्छा, अर्चना सिंह कह रही हैं सहज शानदार, थैंक यू, बहुत अच्छा गाते हैं। अरे नहीं, बहुत बिल्कुल नहीं, गाना नहीं आता। अखिलेश पांडे जी कह रहे हैं दीप्ति जी बेहतरीन शायरी और गज़ल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू अखिलेश जी। ओम सप्रा जी कह रहे हैं आप तो स्वर कोकिला हैं, अभी आपने एक अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा ओम सप्रा जी। हमारे घर वाले सब भाग जाते हैं जहाँ हम बच्चे कहते हैं मम्मी आप गाना मत गाया कीजिए, बाकी कुछ भी कीजिए। वन ऑफ माई फेवरेट, थैंक यू। स्नेहा कहती हैं डायरी 35 पे, अच्छा ठीक है। अर्चना ने इतना बड़ा दिल भेजा, थैंक यू। राकेश उपाध्याय जी प्रणाम। नटवर जी कह रहे हैं जो शोहरत के लिए गिरना, हाँ, थैंक यू नटवर जी। अच्छा अर्चना जी, थैंक यू। मोनीश, हमें तो आपका साथ कबूल है, कबूल मोनीश बच्चे हमें भी कबूल है, चलो ठीक। अनीता सिंह, वाह बहुत खूबसूरत, थैंक यू। राकेश उपाध्याय जी, वाह शालिनी बहुत खूबसूरत है हर एक शेर, थैंक यू। अरविंद जी गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग अरविंद जी। डॉक्टर आभा जी बहुत थैंक यू।
दिव्या पूछ रही है छंदो विधान के लिए किसी पुस्तक का नाम अगर याद हो तो बताएं। छंद विधान के लिए भूल रहे, ऑनलाइन देख लीजिए, आपको गूगल पे मिल जाएगी आराम से। इस वक्त एकदम से नहीं याद आ रहा। और फिर हिंदी के कि उर्दू के छंद कौन से आप देखना चाह रही हैं? अधूरेपन की आदि हूँ। थैंक यू। नरेंद्र वर्मा नमस्ते दीदी। नमस्ते, बहुत शानदार दी। अच्छा जी, चलो अब बातचीत हो गई। अब कौन सी डायरी सुननी है? देखो पेज नंबर भेजा था तुमने, हम भूल गए। थर्टी 35। ओके, है तो है ना। चलो यस। उषा गुप्ता जी कह रही है शानदार, थकन चूर मत करना। तो ये है डायरी। हाँ अभी टाइम है। चलो मैम, हम सब तो कब से कबूल करके बैठे हैं आपको, चलिए आपने भी कर। काजी साहब को बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये सामूहिक कबूल करना है ना, बहुत सारे लोग एक साथ कबूल कर रहे हैं। अच्छा लगता है तुम लोगों का ये बचपना। ये है डायरी कि रद्दी अखबार की तरह बेच दिया गया मुझे एक कबाड़ी के हाथों। रद्दी अखबार की तरह बेच दिया गया मुझे एक कबाड़ी के हाथों। तराजू में तोल उसने मेरी कीमत आंक दी। खूबसूरत जिल्द जिस पर मेरा शीर्षक लिखा था उसने नोच फेंकी। खूबसूरत जिल्द जिस पर मेरा शीर्षक लिखा था उसने नोच फेंकी। भार बढ़ाने वाला गत्ते का टुकड़ा उसे स्वीकार नहीं था। भार बढ़ाने वाला गत्ते का टुकड़ा उसे स्वीकार नहीं था। मैं शीर्षक विहीन हो गई। मेरे पन्ने कसमसा उठे, फड़फड़ा उठे। मेरे पन्ने कसमसा उठे, फड़फड़ा उठे। तभी एक भारी बाट धर दिया गया मुझ पर और नई ताज़ा हवा से मैं वंचित हो गई। तभी एक भारी बाट धर दिया गया मुझ पर और नई ताज़ा हवा से मैं वंचित हो गई। रद्दी के गट्ठर के साथ वो कबाड़ी मुझे अपने घर ले गया। वहाँ मेरा एक एक पन्ना फाड़ा गया, लिफाफे बनाए गए। वहाँ मेरा एक एक पन्ना फाड़ा गया, लिफाफे बनाए गए। हल्दी, धनिया और मिर्च रखने के लिए। वहाँ मेरा एक एक पन्ना फाड़ा गया और लिफाफे बनाए गए। हल्दी, धनिया और मिर्च रखने के लिए। कुशल उंगलियाँ लिफाफे बना रही थीं और मेरे पन्नों की पंक्तियाँ टूट फूट कर सामने आ रही थीं। कुशल उंगलियाँ लिफाफे बना रही थीं और मेरे पन्नों की पंक्तियाँ टूट फूट कर सामने आ रही थीं। जागो फिर एक बार प्यारे, जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। आली में कड़ को जान चली, सबका क्रंदन पहचान चली। बांसों की झुरमुट में संध्या की छुटपुट, चहक रही चिड़िया, टीवी की टुट टुट। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया। अंतिम बचे पन्ने को एक बच्चे ने उठा लिया। हवाई जहाज बना आकाश में उड़ा दिया। उस पर लिखा था, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। थैंक यू। मोनिश थैंक यू मैम, हमें कबूल करने के। चलो भाई 10 मिनट बचे हैं, तो आज आप लोग को जाते जाते एक अनुभव मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। ये है बात आज से 10 साल पुरानी होगी, 10-12 साल पुरानी। हाँ, उस वक्त दिल्ली में रहते थे हम लोग, मतलब हम यहाँ रहते थे, फैमिली दिल्ली में थी। और ये जो ट्रेन है बोरीवली से, राजधानी एक्सप्रेस, इससे जाया करते थे हम।
दिल्ली जाना होता था। दिल्ली मतलब वही नोएडा, गाजियाबाद। आप सुंदर बहुत हो, भाव भी सुंदर। नीलू, डायरी तो औरत का सफ़र है। तो उस वक्त हम बोरीवली से ट्रेन पकड़ते थे और राजधानी एक्सप्रेस, इससे दिल्ली जाना होता था। तो एक बार अच्छा, और वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। जैसे ही पहुँचो बोरीवली स्टेशन पे, तो जैसे ही आप रुको वहाँ पे एकदम से कुली, और रोड पे भी बहुत ट्रैफिक रहता है। एकदम रोड पे है स्टेशन, तो रोड पे भी बहुत ट्रैफिक रहता है और स्टेशन पे तो भीड़ होती ही होती है। तो उस बार छोटा बेटा हमारे साथ था, शिरीष मिश्रा उनका नाम है, और उनको हम बिट्टू बोलते हैं घर में। तो हम और बिट्टू दोनों थे। वो होंगे उस समय 18-19 साल के। हाँ, तो हम दोनों थे, और हम लोग जैसे टैक्सी रुकी, सामान उतारने के लिए, सामान ज़्यादा था, 4-5 अटैचियाँ थी। तो हम लोग कुली देख रहे थे कि हम लोगों ने टैक्सी से उतार लिया सामान। उसके बाद ओवर ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है सामान उठा के पूरा, किस नंबर पे आती है प्लेटफॉर्म पे याद नहीं, लेकिन वो काफ़ी चलना पड़ता है, एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। कहने का मतलब कि कुली की ज़रूरत होती है। और उस वक्त होता क्या है कि कुली खूब आए बाएँ शाए पैसे मांगते हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल हम लोग देख रहे थे कि कुली को जो कि सामान हम लोग का ले जा सके, क्योंकि ट्रेन पकड़नी होती है तो जल्दी होती है। तो एक बहुत लंबा चौड़ा सा और देखने में काफ़ी अच्छा था वो कुली बोला, सामान चलिए मैम सामने। तो उसने पैसे बोले, पैसे कुछ ज़्यादा लग रहे थे, और बिट्टू बोले ठीक है मम्मी चलिए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। तो उसने बहुत मतलब बहुत स्टाइल में था वो, और उसने बड़े ऐट के बिट्टू से कहा कि हाथ लगाओ सामान उठाने के लिए। बिट्टू ने हाथ लगवाया, उसने 2-3 अटैची और बैग वैग ये वो टांग टूंग के वो चल दिया, और हम लोग पहुंच गए प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे जब हड़बड़ी रहती है, जब ट्रेन पकड़नी होती है, मुझे तो बहुत ही हड़बड़ी रहती है। तो जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, ट्रेन आने वाली थी, और उसने बिट्टू से कहा कि हाथ लगाओ सामान उतारने के लिए, और फिर उसका जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल वही था। और बिट्टू ने जब हाथ लगवा के उससे सामान उतारा है, तब मैंने देखा कि वो लंबा चौड़ा बस खूबसूरत सा कुली, उसके एक हाथ ही नहीं था। और उसको देख के एकदम सन्न रह जाना जिसको कहते हैं, कि उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था, उसकी पर्सनैलिटी इतनी अपीलिंग थी, और उसका जो एटीट्यूड था, वो उसके एटीट्यूड ने, उसकी पर्सनैलिटी ने ये आभास ही नहीं होने दिया कि उसके एक हाथ ही नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। और फिर और वो जब मैं उसको पैसे दे रही थी, तो जितना भी उसने बोला था उससे ज़्यादा पैसे ही मैंने दिए, और मैंने उससे कहा कि भैया ये पैसे आप रख लो, और ये पैसे मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि आप में कुछ कम है, ये पैसे मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप में कुछ ज़्यादा है, और आप मुझको बहुत कुछ सिखा के जा रहे हो। और उसका एटीट्यूड फिर वैसे ही था, वो वैसे ही उसने बहुत मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा शान से, और ऐसे किया चला गया। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। आपकी आप मानो तो ही तो कुछ कम है। वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था उसी शरीर से, उसी देह से, और उसने कहीं वो नहीं मान रहा कि उसमें कोई कमी है, तो सामने वाला कैसे मानेगा, बल्कि उसमें तो कुछ ज़्यादा है। वो जो देके गया उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ मैं कि वो क्या देके गया। और मैंने बिट्टू ने मेरी तरफ देखा, मैंने बिट्टू की तरफ देखा, और हम दोनों एकदम चुप। और वो बोला मम्मी क्या पर्सनैलिटी इसकी। मैंने कहा हाँ बेटा। तो ये ऐसी जो घटनाएं होती हैं जीवन में, ये बहुत कुछ दे के जाती हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत इंस्पायरिंग होती है। यही मेरे इंस्पिरेशन है लाइफ के। जो आप लोग पूछते हो ना
कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, वो एक घटना बताई थी। ऐसी कई घटनाएं हैं, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, बस उतनी सी घटना है और वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। स्नेहा है तो है। अच्छा, चेतन कहते हैं मस्त मलंग फकीर। महेंद्र रंगा कहते हैं दीप्ति जी बहुत ज़्यादा ही रूह सुंदर। पता नहीं, हाँ लेकिन जैसी हूँ वैसी हूँ, और तो कुछ नहीं मालूम। तो मैंने ये शेयर कर लिया आप लोगों से, और अब जाने का टाइम आ रहा है। स्नेहा कह रही हैं बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू स्नेहा। तो अब चला जाए, टाइम हो गया है। और कुछ अगर है तो है। शानदार, ओम सप्रा जी कह रहे हैं शानदार, थैंक यू। जाते जाते 2 मिनट में क्या सुना है। कल मिलते हैं ना शाम को, कल शाम को मिलते हैं 6 बजे। नीलू कह रही हैं अद्भुत प्रेरणा, थैंक यू। तो हम लोग कल शाम को मिलेंगे। और कल थैंक यू मनोज। कल अगर कोई सवाल हो किसी, हाँ चलो एक ये अच्छा आया। अनीता कह रही जैसी भी हैं आप बहुत अच्छी हैं, आज जाने की जिद ना कर। ये आप लोग हर बार कहते हो, जाना तो है ना। मैं नहीं कहती, गीता कहती है जो आया है उसका जाना निश्चित है। ठीक है, तो कल आप लोग, हाँ ये एक अच्छी बात है, किसी कविता या किसी गज़ल या किसी शेर से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो पूछिए, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की, ईमानदारी से कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो 7 बज गया, अब आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलेंगे 6 बजे, तब तक के लिए